लोग देखें ना, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में डिवाइड होता है। ठीक है, सेकेंडरी के बाद क्या होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वार्टरली स्ट्रक्चर, ये ऐसे क्या होते हैं, ब्रांचेस स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ये सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे रहता है। ये जो है मीन्स क्या, देखो ये जो है आपका क्या, ट्रेकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियल्स, उसके बाद ब्रोंकियोल्स में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद ये जो है एल्वियोलिस, ठीक है, जो आप लोग 10th में देखे हो, एल्वियोलिस में डेवलप होगा, ये चैम्बर्स के फॉर्म में रहता है, एल्वियोलिस चैम्बर्स के फॉर्म में, यानी कि बंच के फॉर्म में रहता है। ठीक है, ये बंच फॉर्म में, लाइक दैट, लुक लाइक अ टोटली बंच स्ट्रक्चर। सेम स्ट्रक्चर कहाँ पे रहेगा, लेफ्ट लंग्स में रहेगा। अच्छा, एक्टिविटी क्या है, अब एक्टिविटी कैसे समझना है, देखो ये जो एक्टिविटी है नॉर्मली आपको यहीं से समझना होता है। ठीक है, अच्छा ये जो लेफ्ट और राइट है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, हार्ट भी होता है। ठीक है, जो हार्ट क्या है, कनेक्टेड पोर्शन है। एक जो है कहाँ पे आता है, राइट, और एक लेफ्ट में। तो ये जो राइट में आ रहा है, ये जो राइट में आता दिखेगा आपको, ये एक्चुअल में क्या होता है गाइस, ये होता है पल्मोनरी। क्या होता है ये, पल्मोनरी। तो पल्मोनरी आर्टरीज हैं जहां से इम्प्योर ब्लड कहाँ पे सप्लाई होता है, लंग्स में सप्लाई होता है। ठीक है, ओके, ये हल्का सा क्या होता है, लेफ्ट साइड बेंड होता है, और ये जो पोर्शन होगा आपको एक एस ऑप्शन दिखेगा इसमें, ऐसा एक एस ऑप्शन रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा सा आगे जाओगे ना, तो यहाँ पे क्या होता है, 2 ओपनिंग्स होती है, यानी कि जो हार्ट है, देखो एक आउटर व्यू बता रहा हूँ ना मैं, कोई बहुत बड़ा वो नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आउटर व्यू बता रहा हूँ। ओके, तो ये जो हार्ट होता है यहाँ पे आपको 2 ओपनिंग दिखेगा, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, ये जो ओपनिंग आपको दिख रहा होगा ये वाला, तो ये 2 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ऐसा। तो इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज बोलते हैं। ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरीज है जहाँ से इम्प्योर ब्लड एक क्या होता है, राइट लंग्स में और एक लेफ्ट लंग्स में सप्लाई होता है। ओके, तो ये जो हार्ट प्लेस्ड है उसका जो ये है आर्टरी, ठीक है, आपका क्या फॉर्म है, पल्मोनरी फॉर्म है। तो पल्मोनरी आर्टरी का एक कहाँ पे सप्लाई हुआ, राइट में, और एक लेफ्ट में सप्लाई हो गया। सेम, अब देखो सप्लाई तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये गया, ये पूरा ब्रांच स्ट्रक्चर में क्या होता है, पूरा फैल जाता है, हर एक जगह हर एक ब्रांच में क्या होता है, ये फैलेगा। ठीक है, वैसे ही अब देखो क्या होगा, अब फिल्टर यहाँ पे होना है, ब्लड जो होगा फिल्टर यहाँ पे होगा, गैसियस एक्सचेंज यहाँ पे होगा। अब प्योर जो ब्लड होगा वो भी क्या होगा, अब हार्ट की तरफ, दे आर मूव टुवर्ड द हार्ट, हार्ट की तरफ मूव करेगा। तो उसके लिए क्या होते हैं, उसके लिए होते हैं वेन्स। ठीक है, तो वेन्स यहाँ से सप्लाई होगा वाटर, यहाँ से ब्लड सप्लाई होगा। ठीक है, और ये ब्लड जो होगा वो एक स्पेसिफिक ट्यूब के थ्रू क्या होता है, हार्ट से कनेक्टेड होता है, जस्ट बैक साइड से, और इसका डायरेक्ट अटैचमेंट रहता है। ठीक है, मीन्स ये जो है, ये आपका पॉइंट दिख रहा होगा, यहाँ से जो होता है ये, इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन्स। तो ये जो पल्मोनरी वेन्स है या वेन है, इनसे क्या होता है, ब्लड के साथ मीन्स हीमोग्लोबिन के साथ क्या आता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस आता है। मीन्स ये क्या है, ये प्योर ब्लड को क्या करता है, ठीक है, इंटर कराता है, और ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, मीन्स इम्प्योर ब्लड को क्या करता है, लंग्स के अंदर लेके जाता है, और ये लंग्स से वापस लेके आता है, और पंपिंग कहाँ पे होता है, हार्ट में होता है। ठीक है, तो ये एक टोटल प्रोसेस है। ठीक है, आउटर व्यू। चलो अब डिस्कस करते हैं कि एक स्टेप वाइज मैनर में ये कैसे चल रहा है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, अब देखो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप। अब वन बाय वन, हार्ट तो समझ आ गया आपको, आउटर व्यू जो यहाँ पे प्रोसीड होगा। तो देखो गाइस, फर्स्टली जो होता है नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल, तो नोस्ट्रिल से क्या आता है, एयर। ठीक है, ये नोस्ट्रिल से एयर इंटर करता है,
और ये एयर इंटर होके ट्रैकिया के थ्रू ब्रोंकी, ब्रोंकी से आपका क्या हो गया ब्रोनकस, ब्रोनकस से ब्रोंकियोल्स, एंड ब्रोंकियोल से कहाँ इंटर कर जाता है ना, ये जो है नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल से कहाँ इंटर करता है, आप सबको बताया था मैं, ये इंटर करेगा ट्रैकिया में, ठीक है। ट्रेकिया के बाद कहाँ इंटर करता है, ये इंटर करता है ब्रोंकी में, ब्रोंकी के बाद कहाँ इंटर करेगा, ये ब्रोनकस में, ब्रोनकस मीन्स द ब्रांच ऑफ ब्रोनकस, ये देखो प्राइमरी प्राइमरी स्ट्रक्चर। उसके बाद जो ये आपको लास्ट वाला एंडिंग पोर्शन दिख रहा है, इसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोलस या ब्रोंकियोल्स बोल सकते हैं। देन ये जो होगा कहाँ पे इंटर करेगा, एल्वियोली में, एल्वियोली, ठीक है। एल्वियोली, जिसको एल्वियोली चैम्बर बोल सकते हैं, ठीक है। एल्वियोली नहीं, चैम्बर नहीं बोलेंगे, एल्वियोली बंच बोलो या कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट ये जो होगा एल्वी चैम्बर, ओके। तो इतना प्रोसेस होता है ट्रेकिया से ब्रोंकी, ब्रोंकी से ब्रोंकियोल्स, ये दिख रहा है ब्रोंकी, ब्रोनकस, ब्रोनकस से ब्रोंकियोल्स, उसके बाद एल्वियोली जो बेसिकली बंच है वहां पे, बंच के बाद क्या आता है, एक पर्टिकुलर एक चैम्बर में आता है जिसको एल्वियोलर चैम्बर या एयर सैक बोलते हैं, ठीक है। तो एयर सैक एक यूनिट है जहां पे क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा। तो एयर सैक को मैं बता रहा हूँ कि ये एक्चुअल में होता कैसे। अगर आप एयर सैक को देखोगे तो ये आपको ऐसा दिखेगा, जो लास्ट क्लास मीन्स कल मैं आप लोगों को समझा रहा था, ठीक है। बट नेटवर्क इशू की वजह से क्या हुआ, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। चलो ये देखो, ठीक है, ये एक फॉर्म हो गया। ये जो एक्चुअल में दिख रहा है ना, ये फॉर्म, यहाँ पे क्या होती है, ये जो वेन्स है, ये देखो वेन्स दिख रहा है, ये वेन्स, तो वेन्स का पूरा ऐसा नेटवर्क फैल जाता है इसमें, ठीक है। वैसे ही ये जो आर्टरी है, आर्टरी का पूरा नेटवर्क फैल जाता है, मतलब एक दूसरे के साथ वो क्या करते हैं, सबको एक एक सेल्स में क्या करते हैं, अपने कैपिलरीज ट्यूब को पहुंचाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इम्प्योर और प्योरिटीज जो है उसके नेचर के अकॉर्डिंग फिर ये सारा फंक्शन कंप्लीट होते रहता है। तो यहाँ पे कंप्लीट देखेंगे। अब ये देखो, ये जो ट्यूब है इसको बोलेंगे कैपिलरी ट्यूब, क्या बोलेंगे, कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब है। देन ये जो होगा, ये वाला फॉर्म, ये ओपन होगा, इंटर होगा, बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे बॉल ऐसे गोल होता है, उसको बीच से कट करोगे तो ऐसा सरफेस मिलता है ना, तो ये जो सरफेस है यहाँ पे समझ लो ये कैपिलरी कनेक्टेड है, तो ये कैपिलरी ट्यूब है। देन ये होल होगा, होल के बाद ये किससे कनेक्टेड है, ब्रोनकस से, दिख रहा है, ब्रोनक्यूल से कनेक्टेड है। तो ये ब्रोनक्यूल्स जो है उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज करो कि ये जो है ये ब्रोनक्यूल्स, चलो ये वाला ब्रोनक्यूल्स हो गया, जहां से ऑक्सीजन आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, ये होल ओपनिंग पोर्शन है, ठीक है। ये क्या है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि इसके भी क्या होंगे, मेम्ब्रेन होंगे, जो कैसे होंगे गाइस, जो बेसिकली एब्जॉर्प्टिव मेम्ब्रेन होंगे, ठीक है। एब्जॉर्प्टिव क्या होंगे, मेम्ब्रेन्स होंगे, ऐसा एब्जॉर्प्टिव मेम्ब्रेन्स है। एब्जॉर्प्टिव मेम्ब्रेन्स के बाद ये जो दिख रहा है आपको ट्यूब्स, रेड वाला और पिंक वाला, पिंक को समझ लो ब्लू है तो वेन्स हो जाएगा, रेड वाला क्या हो जाएगा, आर्टरी, समझ लो ये क्या है, आर्टरीज है, एक आर्टरी समझ लो यहाँ से आया, ये आर्टरी, तो ये क्या है समझ लो वेन्स, ठीक है। कनेक्शन इसके साथ डायरेक्ट नहीं रहेगा, कैपिलरीज के साथ जुड़ा रहेगा, ठीक है, बट आपको समझना है। तो ये क्या है गाइस, ये है आपका वेन, ये है क्या है, ये है आर्टरी, बट कौन सा आर्टरी है, पल्मोनरी, ये भी क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स। ये क्या है, ये है ब्रोनक्यूल्स बोल सकते हो, ठीक है। ये क्या है, ये है एयर सैक, ये क्या है, पूरा एयर सैक, इसको बोलो कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी, कैपिलरी, ओके, कैपिलरी ट्यूब। चलो इतना क्लियर है, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। आया ब्लड आया, ठीक है, ब्लड जो है प्योर ब्लड बेसिकली पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हार्ट में गया, हार्ट में से ऑल्टा में आया, ऑल्टा पूरे बॉडी में आर्टेरियोल के थ्रू क्या किया, पूरे बॉडी में उसको पंप कर दिया, पंप करने के बाद ये पर्टिकुलर कहाँ पे जाता है गाइस, सेल्स पे जाता है, ठीक है। सेल्स में क्या होता है, सेल्स में जब ऑक्सीजन जाता है, आप सबको पता है जब ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन लेके जाएगा तो सेल्स में क्या होता है, रेस्पायरेशन, जो ऑलरेडी पढ़ के आए हो आप लोग, टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन, वही तो हो रहा है ना ये। तो ये ऑक्सीजन का सेकेंड स्टेप कंप्लीट होगा, यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेल्स में जाने के बाद यहाँ पे रहता है गाइस C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज रहता है। अब यहाँ पे कौन आता है, यहाँ पे बेसिकली इंटर करता है हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को कंटेन करके आता है। ये ऑक्सीजन C6H12O6 के साथ यानी ग्लूकोज के साथ ऑक्सीडाइज करेगा, समझ में आ रहा है, ऑक्सीडेशन होता है इसका, जिसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन। देयर आर ऑकर द एरोबिक रेस्पायरेशन, एरोबिक रेस्पायरेशन।
अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो प्रोडक्ट आपको पता होगा, 3 प्रोडक्ट्स आर बेसिकली प्रोड्यूस हियर। फर्स्ट इज द वाटर, सेकंड इज द एटीपी, एटीपी समझते हो ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो हमको चाहिए होता है, यही रेस्पायर है। एंड द लास्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, द लास्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। समझ में आया? तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये वो जो ब्लड ऑक्सीजन लेके आया था, वही ब्लड वापस से किसको लेके जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड को। तो यहाँ पे फिर से हीमोग्लोबिन ऐड होता है। अब ये फिर से क्या बन गया? डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये डीऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर सेल्स और टिश्यू से डायरेक्ट कहाँ पे जाता है? हार्ट पे जाएगा। देखो, दे आर डायरेक्ट ट्रांसफर टू द हार्ट, ये फिर से हार्ट पे जाएगा। हार्ट पे किसके थ्रू जाता है? वेन्स के थ्रू जाता है, आपको पता होगा, ये वेन्स के थ्रू इंटर करेगा हार्ट में। देन हार्ट के थ्रू ये किस में जाएगा? पल्मोनरी आर्टेरीज, पल्मोनरी आर्टेरीज। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू ये इंटर करेगा, ये देख रहे हो, ये पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू फिर से किस में इंटर करेगा? लंग्स में। ये प्रोसेस फिर कंप्लीट होगा, फिर रिपीट होगा, और ये पूरा कंटिन्यू चलते रहता है। मीन्स आपका हार्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड परफॉर्म द सेम फंक्शन टू हेल्प ऑफ द रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ओके, तो ये आउटर व्यू इतना कंप्लीट होगा। हम लोगों ने इनहेल किया, एटमॉस्फेरिक जो एयर है वो हमारे नोज के थ्रू नोस्ट्रिल से होकर ट्रेकिया पहुंचा, ट्रेकिया से ब्रोंकी पहुंचा, ब्रोंकी से ब्रोनकस पहुंचा, ब्रोनकस से ब्रोंकी ओल्स पहुंचा, वहां पे उसको मिला एल्वियोलिक चैम्बर्स, सैक मिला, सैक से वो चैम्बर में गया जिसको एयर सैक भी बोलते हैं। एयर सैक का व्यू आपको ऐसा मिलेगा। तो ये जो है, ये क्या है? ब्रोंकियोलस है, जहाँ ये कनेक्टेड पोर्शन है। ये जो वेन्स है, आर्टरी और वेन्स है, यानी कि हार्ट का पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स है जो कनेक्टेड होता है लंग्स से। ठीक है, प्रोसेस कैसे है? जैसे ही आप ऑक्सीजन ऐड करते हो तो ऑक्सीजन इंटर करता है ब्रोंकी में। ब्रोंकी में ये सारा का सारा जो होता है, सॉरी, ब्रोंकियोल्स में ये सारा का सारा जो होता है एयर सैक के अंदर फ्यूज हो जाता है। एयर सैक में इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है कि जो कैपिलरीज में इम्प्योर ब्लड होता है उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर, मींस एयर सैक के अंदर क्या होता है? डिफ्यूज होता है। एंड ऑक्सीजन किसके अंदर डिफ्यूज होता है? कैपिलरीज के अंदर। कैपिलरीज में हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कंटेन करता है और वो प्योर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वापिस से पंप कर देते हैं, कहाँ पे? वापिस से पंप करते हैं हार्ट में। हार्ट में पंप होने के बाद यहाँ पे आपको एस लाइक ट्यूब मिलेगा जिसको बोलते हैं ऑल्टा। ऑल्टा ऑल्टेरी में कन्वर्ट होता है, आर्टेरी आर्टेरियोल्स में, और वो फिर से कैपिलरीज के थ्रू सेल्स में पहुंचता है। ठीक है, तो ये देखो, हार्ट, ऑल्टा, आर्टेरियोल और बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स में जैसे पहुंचा, सेल्स में पहुंचा। सेल्स को क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन, बिकॉज ब्लड उसके लिए पहले से क्या लेके आया होता है? ग्लूकोज। जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग पढ़े हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां से कौन एब्जॉर्ब करता है? इसको ब्लड। और ब्लड एब्जॉर्ब करके क्या करता है? जहां पे रिक्वायर्ड होता है वहां पे सेल्स को छोड़ता है, सेल्स में ग्लूकोज को छोड़ता है।